जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या, मुश्तल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़े से सानहा 9 मई की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। कौम का सर शर्म से झुक गया। पंजाब हुकूमत नजर आतिश किए गए चर्च और घरों की बहाली के इक़दामात करे। पाकिस्तान के लिए मसीही बिरादरी की कुर्बानियाँ भुलाई नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जड़ावाला में चर्चों पर हमले का वाक़या दिल दहला देने वाला है। इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाली नाकाबिल कबूल है। मरीम नवाज ने कहा कि मज़ाहिब और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं। जड़ावाला के पुरतशद्दुद वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करती हैं। जड़ावाला वाक़यात में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत अमन ख़राब करने की कोशिश की गई। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की तहक़ीक़ात जारी हैं। कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद नफरी के साथ मौके पर मौजूद हैं। वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तहसील जड़ावाला में आज आम तातील का भी ऐलान। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे और दफातर आज बंद रहेंगे। अमरीका का फैसलाबाद में चर्च और ईसाइयों पर हमलों की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि गहरी तशवीश है कि कुरान की बेहुरमती की इत्तला के जवाब में गिरजाघरों और घरों को निशाना बनाया गया। इजहार राय के लिए तशद्दुद या फिर तशद्दुद की धमकी कभी भी काबिल कबूल नहीं। सानिहा जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की याद दहानी। मसीही बिरादरी के साथ वहशियाना सलूक से उनका सर शर्म से झुक गया। परवेज़ रशीद का इजहार निदामत। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहुरमती पर किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। शेरी रहमान की दुहाई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि मसीही बिरादरी के घरों और चर्च पर हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। किसी शख्स या हुजूम को खुद जज या जल्लाद बनकर कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि अवामी जज्बात उभार कर फसाद फैलाने की कोशिश की गई। अमन व अमान ख़राब करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का बयान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की भी मज़म्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी हो सकते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जड़ावाला वाक़यात ने पूरी कौम को सर शर्मसार किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा है कि आज़ादाना तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ 24 घंटे में सामने लाए जाएँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभाले पर मुबारकबाद। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात की तैयारी कर रहा है। आइन, आज़ादी इज़हार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अनवारुल हक काकड़ का इज़हार तशक्कुर। कहा कि अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं। निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतख़ाबात के लिए पूरी तनदही से काम करेगी। निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। दिफाई तज्ज़िया कार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरान वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा जबकि सरफराज बुख्ती को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। अनीक अहमद को वज़ारत मज़हबी उमूर का कलमदान दिया जा सकता है। निगरान वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के, जबकि काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी भी आज होगी। नवाज शरीफ ने जल्द पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आज लंदन में जब साबिक वज़ीर आज़म से पाकिस्तान वापसी से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि बस जी दुआ है कि हम भी पाकिस्तान जाएं। निगरान हुकूमत से मुतालिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो नई हुकूमत को वैसे ही देखते हैं जैसा कि सवाल करने वाले सहाफ़ी देख रहे हैं।
मियां नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ को एक्सटेंशन ना देना थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम के टॉक शॉक में सहाफ़ी एजाज सईद के साथ गुफ्तगू में दावा, कहा कि हमारी जानिब से राहील शरीफ से एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन नवाज शरीफ एक्सटेंशन ना देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे। ताहम जब वादे पूरे ना हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीग भी आ गए और पैनामा लीग भी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना तहफ़ से मुतालिक लीक्ड ऑडियोज जाली करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का लीक्ड ऑडियो का पंजाब फोरेंसिक लैब से फोरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला। बुशरा बीबी को लीक्ड ऑडियो मंगल को थाना कोहसार में पूछगछ के दौरान सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने वजाहत से कह दिया कि ये आवाज़ उनकी नहीं है। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम भी रद्द कर दिया। कहा कि वो नहीं जानती कि रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाईं। तोशा खाना की घड़ी से मुतालिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीटीआई सेटक जेल में नई तफ्तीश। साइफर गुम करने पर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूछगछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया। इसी केस में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश, GIT के सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल में अंग्रेजी तर्जुमे वाले कुरान मजीद की दरख्वास्त दी है। रुकन PTI कोर कमेटी शोएब शाहीन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तस्दीक कर दी। इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में इमाम मस्जिद से मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और उन्हें साफ सुथरे कमरे समेत दीगर सहूलियात हासिल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें अंग्रेजी वाले तर्जुमे के कुरान मजीद भी मुहैया कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहा करने का हुक्म। अदालत का शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को इस्लामाबाद से बाहर ना जाने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी से कहा है कि अदालत को तवक्को है कि आप मीडिया और सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। शहरयार आफरीदी की नज़रबंदी के खिलाफ केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का भी फैसला। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त में इस्तदा की कि 5 अगस्त को CCI के इजलास में KP और पंजाब के निगरां वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने नई हल्का बंदियाँ करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात शुरू कर दी। डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर LCs खोलने पर 8 बैंकों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए ज़मीन की खरीदारी में 32 अरब रुपये की मुबैना खुर्द-बुर्द पर भी तहकीकात शुरू। गुज़िश्ता साल सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात और मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुर्द-बुर्द और ख़राब आटे की तकसीम पर भी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। FIA हुकाम ने तमाम जोन्स को चारों केसेस में तहकीकात करके हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर का किसी को किसी भी वक्त बगैर इजाज़त नज़रबंद करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेशगी अदालती इजाज़त की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला सुनाया। सायरे सज्जाद काजी को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया गया। वो असद मजीद की रिटायरमेंट पर सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभालेंगे। निगरान वजीर आजम से सुबुकदोश सेक्रेटरी खारजा असद मजीद की अलविदाई मुलाकात। कराची में सच्चल थाने की पुलिस मोबाइल पर गश्त के दौरान दस्ती बम हमला, 3 एहलकार शदीद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर थे, मास्क पहना हुआ था। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, फरार हमलावरों की तलाश जारी।
कोटरी में नवी जमात की तालिबा अगवा, वालिद की मुद्दईत ने मुकदमा दर्ज। अगवा के इल्ज़ाम में रिक्शा ड्राइवर और खातून गिरफ्तार। वालिद का कहना है कि बेटी को स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब के लिए छोड़कर आया था। तलाश के दौरान पता चला कि रिक्शा ड्राइवर और खातून ने अगवा किया है। तीन बच्चियां एक कहानी, कमसिन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के पे दर पे वाक़या। रानीपुर के पीरों के यहाँ मुलाजिम 10 साल बच्ची मुबैना तशद्दुद से हलाक। पीरों के वर्सा को मुबैना तौर पर 50,000 रुपये देकर मामला दबाने की कोशिश। लापरवाही बरतने पर रानीपुर का थानेदार मुअत्तल। जियो न्यूज़ के मामला उठाने पर पुलिस का एक्शन। मरकजी मुलजिम असद शाह गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। असद शाह और उनकी अहलिया नामजद। कत्ल और तशद्दुद की दफात शामिल। बच्ची की मां ने कहा है कि बेटी की तबई मौत का इब्तदाई बयान पीरों के यहाँ मौजूद 3 दीगर बेटियों की जान बचाने के लिए दिया था। बच्ची की मौत के जिम्मेदार पीर हैं। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली मकान मालिकन जैतून उर्फ समरा गिरफ्तार। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। कराची को हब डैम से पानी फराहम करने वाली केनाल में शगाफ। केनाल की मुरम्मत के लिए शहर को पानी की सप्लाई रोक दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद मुरम्मती काम शुरू किया जाएगा। मुरम्मती काम अगले 24 से 48 घंटों में मुकम्मल होगा। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। S3 से बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी जारी है। बहर औक़यानूस में तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। सेनेगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 60 से ज़्यादा तारकीन वतन की हलाकत का खदशा है। 38 मुसाफिरों को बचा लिया गया। कश्ती में 101 मुसाफिर सवार थे। ज़्यादातर सेनेगाली तारकीन वतन थे। और फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाब रियाज वालिद और फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा कि अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप फोकस किया हुआ था। वहाब रियाज ने सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने को बेहतरीन तजर्बा करार दिया।